Yes students, our next topic is income and other goals. तो बच्चों, मैंने आपको इससे पहले एक टेबल बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हैं उनके क्या डेवलपमेंट गोल्स होंगे। ओके, तो अब उन सब गोल्स में से आपको एक कॉमन थिंग पता चली होगी। वो ये पता चली होगी कि एक तो रेगुलर वर्क हो, मतलब लोग क्या चाहते हैं, एक रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, decent prices for their crops or other products for that they produce. It means रेगुलर वर्क चाहेंगे, वो अच्छी वेजेस चाहेंगे और जो वो क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके लिए अच्छे प्राइजेस चाहेंगे। साथ ही साथ वो ये भी चाहेंगे कि इन फ्यूचर में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके अलावा भी हम कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन स्टार्ट करें। ओके, तो अब हमने इनकम के बारे में पढ़ लिया। बेसिकली ये क्या था, वो क्या कह रहे हैं कि दे वॉन्ट मोर इनकम। कॉमन गोल क्या है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न करनी है। ओके, सो अब इनकम के अलावा गोल्स क्या हैं? व्हाट आर द अदर गोल्स? अदर गोल्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ओके, मतलब एक तो इक्वल ट्रीटमेंट मिले उनको, फ्रीडम मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले वहाँ पे उनको जहाँ वो काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनका डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। ओके, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल्स होते हैं। ओके, आप इनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कई बार तो ऐसा होता है कुछ केसेस में कि ये जो गोल्स होते हैं ना बच्चों, ये इनकम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, और कंजप्शन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो मटेरियल गुड्स होते हैं ना बच्चों, वो ही सब कुछ नहीं होता। मटेरियल गुड्स मींस मनी। तो मनी जो है ना बच्चों, वही सब कुछ नहीं होती है हमें लाइफ स्पेंड करने के लिए। ओके बच्चों, मनी ही सब कुछ हमारी लाइफ में नहीं होता। ओके, अब जो हमारी नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं, वो भी हमारी जो लाइफ होती है बच्चों, क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है हमारी, वो हमारी डिपेंड करती है नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड करती है। ओके, सो अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स का रोल जो है वो आप सोच सकते हैं कि उनका रोल क्या है आपकी लाइफ में, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि फ्रेंडशिप में बेसिकली क्या होता है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, एक बॉन्ड होता है ना। तो वो जो है वो मनी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसी तरीके से हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक ट्रस्ट को हम मेज़र नहीं कर सकते, हम रिस्पेक्ट को मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके बच्चों, और हम इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। और ये कहना भी गलत होगा कि जो चीज़ें हम मेज़र नहीं कर सकते वो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। ओके, नाउ अब हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे। सपोज़ करो आपको एक जॉब मिली है डिस्टेंस पे, और आप उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले आप इनकम के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं आप वो भी देखेंगे। जैसे कि सपोज़ करो आपको इनकम तो अच्छी मिल रही है, लेकिन आप अदर फैक्टर्स क्या देखोगे कि फैसिलिटीज़ कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप अपनी फैमिली को वहाँ लेकर जाना चाहते हैं तो वहाँ फैसिलिटीज़ होगी फैमिली के लिए। वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, क्या वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लर्न करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। क्योंकि जॉब हमेशा यही नहीं होती कि पैसा ही कमाना है। ठीक है, जॉब एक पर्सन तभी करता है अगर वो अपनी लाइफ में अपनी पर्सनालिटी को और डेवलप करना चाहता है। ओके, सो ये भी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। अब अनदर केस में हम देखेंगे कि एक जॉब में जो है इनकम कम है। ओके, लेकिन वहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है। ओके बच्चों, जो कि क्या दे रहा है, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है कि आपकी जॉब नहीं छूटेगी। लाइक गवर्नमेंट जॉब्स आप कह सकते हैं। ओके, अब अनदर जॉब में क्या है, वहाँ पे तो ज़्यादा मिल रही है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लाइक जो प्राइवेट कंपनीज़ होती ना, विप्रो, टाटा, ये सब, वहाँ पे आपको कभी भी कोई भी निकाल सकता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। तो इस वजह से ये क्या, ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं ये हमारी जॉब सिक्योरिटी को और फ्रीडम को रिड्यूस कर देती है। ओके, नाउ अब जो
पीपल्स के लिए जो गोल, जो मोटिव होगा, जो गोल होगा, वो क्या होगा? वो मिक्स ऑफ गोल्स होगा। सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं है, ये भी सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। रिस्पेक्ट, फ्रीडम, जॉब सिक्योरिटी। ओके, अब ये भी सच है कि अगर सपोज़ करो एक वुमेन जो है वो काम कर रही है और उसको बदले में क्या मिल रही है? उसको अर्निंग हो रही है, उसकी इनकम मिल रही है। ओके, सो उस वुमेन की जो रिस्पेक्ट होगी अपने घर में और अपनी सोसाइटी में, वो बढ़ जाएगी, है ना। सो इसी तरीके से अगर एक वुमेन की रिस्पेक्ट होती है ना, होती है, तो उस वुमेन को क्या मिलेगा बच्चों? घर में भी जो है वो ज़्यादा एक रिस्पेक्ट मिलेगी, घर से भी रिस्पेक्ट मिलेगी ज़्यादा, और साथ ही साथ जो सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करेगी और एक मतलब एक रिस्पेक्टिव वे में उनको देखेगी। सो अब जो वुमेन है उसको क्या चाहिए? मेन जॉब करने के लिए एक सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर उसको ये मिल रही है, जो मतलब रिस्पेक्ट मिल रही है उसको सोसाइटी में, तो वो जॉब भी इजीली कर सकती है और साथ ही साथ अपना बिजनेस भी रन कर सकती है। ओके, नाउ मेन कंक्लूजन क्या निकला बच्चों? कि जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमारे डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं, वो हमारे सिर्फ इनकम ही नहीं है, इनकम के अलावा भी जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं हमारी लाइफ में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्यों जो अदर गोल्स हैं इनकम के अलावा वो इम्पॉर्टेंट हैं, आप बताइए विद एग्जांपल्स, तो आपको ये आंसर देना आना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल।